जो लोग भी बहुत ज़्यादा गुटखा का सेवन करते हैं उन लोगों को ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की दिक्कत होती है। ये जो प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम में सबसे कॉमन दिक्कत ये होती है कि मुंह जो है वो खुलने नहीं पाता है। मुंह की ओपनिंग जो होती है वो आपकी इस तरीके से, जब आप मुंह को खोलते हैं तो ये 4 फिंगर घटते घटते 2 फिंगर या फिर 1 फिंगर हो जाती है, जिससे कि खाना खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके साथ साथ मुंह में पूरी सफ़ेदी छाई हुई रहती है। जीभ के ऊपर भी इसका असर देखने को मिलता है। जीभ जो है वो बाहर नहीं निकलने पाता है। उसके साथ साथ जीभ का जो आकार है वो छोटा होने जैसा महसूस होता है, इसको कि हम लोग टर्म प्रोट्रूजन की प्रॉब्लम कहते हैं। इसके साथ साथ मुंह में बहुत जगहों पे अल्सर्स दिखाई देते हैं, कहीं व्हाइट लीजन दिखाई देते हैं, कहीं रेड लीजन दिखाई देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रीटमेंट मॉडलिटीज के बारे में ही बताने वाली हूँ कि कौन कौन से ग्रेड के अकॉर्डिंग कौन कौन से ट्रीटमेंट जो है वो आपके डेंटिस्ट आपके लिए प्रेफर करते हैं और आपको ऐसे मेडिसिन जो हैं वो चलाते हैं जिससे कि आप ठीक हो जाते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों स्टेज 1 में हो या स्टेज 2 में हो, तो आज के इस वीडियो से वो जान सकेंगे कि उनमें कौन से ट्रीटमेंट जो है वो चलेगा और वो सही हो जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा, नॉलेज वाइज भी। और अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं कहीं पे, तो हो सकता है अगर आपके ट्रीटमेंट में कहीं भी कोई भी प्लस माइनस करने की आवश्यकता हो तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसीलिए अंत तक बने रहिएगा। टाइम को बिना वेस्ट किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जब भी कभी बुरी आदतों की वजह से, जैसे पान गुटखा या फिर सुपारी खाने की वजह से मुंह का खुलना अगर कम होने लगता है तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसे हम लोग मेडिकल टर्म में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं और इसे आम भाषा में आप ये कह सकते हैं कि मुंह का खुलना जो है वो कम होने लगा है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ क्लिनिकल स्टेजेस जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं। इसमें से मुख्यतः 5 तरह के स्टेजेस जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं। स्टेजेस के अकॉर्डिंग क्या क्या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि पहला स्टेज है जिसको कि हम लोग ग्रेड 1 स्टेज बोलते हैं। ये स्टेज में मुंह के अंदर कोई भी दिक्कत पेशेंट को नहीं दिखती है। पेशेंट जो है वो इस कंडीशन में जनरली क्लिनिक में जाते ही नहीं है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अवेयर है तो वो अपने नियर डेंटिस्ट के पास जाता है। इस कंडीशन में उसके मुंह में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि उसकी माउथ की ओपनिंग जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जो नॉर्मली पहले 4 फिंगर मुंह में उंगलियां जाया करती थी वो थोड़ी कम होने लगी हैं। उसकी जो मसल्स है वो थोड़ी हल्की हल्की सी स्टिफ होने लगी है, मतलब मसल्स जो है वो टाइट फील हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग उनके जो डेंटिस्ट होते हैं वो उनके लिए कुछ मल्टीविटामिन्स की गोलियां लिखते हैं लगभग 3 महीने के लिए, या फिर कुछ लाइकोपिन के मेडिसिन लिखते हैं, वो भी 3 महीने से लेकर के 6 महीने के बीच का हो सकता है। और इसके साथ साथ उन्हें आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। ये आयरन के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो उनके मुंह के अंदर की जो स्टीफनेस होती है, जो फाइब्रॉइड बैंड जो है वो ज़्यादा बनना स्टार्ट हो गया था, वो फाइब्रॉइड बैंड को वो ब्रेक करने का काम करता है। और साथ ही साथ में मुंह के अंदर जो है वो जो वाइटनेस होने स्टार्ट होने वाली थी उस चीज़ को वो वहीं पे रुक जाए, इसीलिए आयरन के सप्लीमेंट्स को भी चला दिया जाता है। तो ये स्टेज 1 जो होती है, जो ग्रेड 1 है, उसमें ये इस तरीके के ट्रीटमेंट जो हैं वो किए जाते हैं, जिसका ड्यूरेशन जो होता है वो लगभग 3 महीने का होता है। मतलब पेशेंट को 15 दिन से लेकर के 3 महीने के बीच के जो मेडिसिन होते हैं वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेड 2। ग्रेड 2 के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली सबसे कॉमन चीज़ है कि माउथ की ओपनिंग जो है वो कम होने लगी है। लेकिन जैसे ग्रेड 1 में आपको किसी भी तरह का कोई सेंसेशन नहीं फील हो रहा था, ना तो मुंह में छनछनाहट फील हो रही थी, मतलब बर्निंग सेंसेशन फील नहीं हो रहा था। लेकिन ग्रेड 2 की स्थिति में बर्निंग सेंसेशन जो है वो स्टार्ट होने लगता है, मतलब मुंह में जलन होना स्टार्ट हो जाता है। मुंह के अंदर के जो म्यूकोजा होती है वो सफ़ेद सफ़ेद होने लगती है, मतलब मुंह के अंदर ब्लैंचिंग भी स्टार्ट हो जाता है। आपके मुंह में जगह जगह पे बड़े बड़े से वेसिकल्स दिखाई दे सकते हैं या फिर अल्सर्स जो हैं वो भी दिखाई दे सकते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा आपको खाने में दिक्कत हो रही है। बहुत ज़्यादा आप ना तो गर्म खाना खा सकते हैं और ना ही ठंडा खाना खा सकते हैं। ये जितनी भी क्वालिटी है ये ग्रेड 2 के अंतर्गत रखी जाती है। कंडीशन में जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपके लिए डेंटिस्ट जो हैं वो आपको 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक या फिर कभी कभी 1 ईयर तक आपको मल्टीविटामिन्स की टैबलेट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर आपको लाइकोपिन से रिलेटेड जो मेडिसिन है वो दिया जा सकता है। आयरन के सप्लीमेंट्स भी आपको साथ साथ चलाए जा सकते हैं 6 महीने के लिए।
और इसके अलावा आपको डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन होता है वो भी आपको चलाने की सलाह दी जा सकती है। तो ये जो कंडीशंस होती हैं, ये स्टेज 2 की कंडीशंस, इसमें पेशेंट जो है वो थोड़े से जागरूक होना स्टार्ट हो जाते हैं कि उनके मुंह में जो छनछनाहट होती है उसकी वजह से उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। और इस कंडीशन में अगर आप अपने डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके जो कंडीशंस होते हैं वो 3 महीने में रिकवरी के स्टेज में आ जाते हैं, और हो सकता है कि 1 ईयर या 1.5 ईयर्स में आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, आप अपने फिर से स्टेज 1 और उसके बाद फिर आप अपने नॉर्मल कंडीशन में आ सकें। फिर ग्रेड जो 3 होती है, ग्रेड 3 की कंडीशन जो होती है उसमें जितने भी ग्रेड 2 के सिम्टम्स थे, मतलब जैसे कि आपके मुंह में बर्निंग सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है, माउथ की ओपनिंग भी कम होने लगती है, अल्सर्स दिखाई देते हैं, कहीं कहीं पे आपके वेसिकल्स जो होते हैं वो बड़े बड़े से अल्सर्स जो होते हैं वो भी दिखाई दे सकते हैं, मुंह पूरा सफ़ेद या फिर ब्लैंचिंग की प्रॉब्लम जो है वो भी दिखाई दे सकती है। इसमें ये है कि आप अपने मुंह को बिल्कुल भी फुलाने नहीं सकते हैं, मतलब ये जो आपकी मसल्स होती हैं, चीक की मसल्स, वो बहुत ज़्यादा कर जाती हैं, फाइब्रॉइड बैंड जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होने लगते हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो मुंह के अंदर अपने हवा को भी नहीं रखने पाते हैं। लेकिन इसमें आपका जो है टंग जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये कंडीशन जो होती है वो क्लिनिकल स्टेज अगर इसका देखा जाए तो इसको ग्रेड 3 में रखते हैं। ग्रेड 3 के कंडीशन में आपके जो डेंटिस्ट होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ कुछ मल्टीविटामिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं। आपका जो है लाइकोपिन के जो टैबलेट्स होते हैं वो आपका 6 महीने से लेकर के उसके अकॉर्डिंग कुछ ऑन ऑफ करके 1 ईयर तक चलाया जा सकता है। आपके आयरन के सप्लीमेंट जो होते हैं वो मस्ट होते हैं, वो तो दिए ही जाते हैं। इसके साथ साथ जो इंजेक्शन डेक्सामेथासोन होता है वो भी चलाया जा सकता है, या फिर इंजेक्शन हाइलुरोनिडेज जो होता है वो भी चलाया जा सकता है। ये जो होते हैं इंजेक्शंस ये वीकली चलाए जाते हैं, और आपके सीवियरिटी के अकॉर्डिंग या तो वीक में 2 दिन दिए जाते हैं या तो फिर वीक में 1 दिन दिए जाते हैं। इसके जो डोज होते हैं वो 6 हो सकते हैं, और आपके अगर आपको सूट करते हैं, अगर आपके इंजेक्शंस अगर आपको सूट कर रहे हैं और आपकी ओपनिंग जो है वो सही हो रही है, पहले से काफ़ी बेटर हो रही है, तो इसके लगातार डोजेस दिए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको उस साइड इफ़ेक्ट्स अगर इंजेक्शन के दिखते हैं तो ऑन ऑफ करके उसको 6 मंथ्स के अंदर ही लगाया जाता है। तो ये जो कंडीशंस होती हैं ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है जो कि ग्रेड 3 के कंडीशंस में आपके डेंटिस्ट आपके लिए करते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। 2 से 3 साल लग जाते हैं ग्रेड 3 के पेशेंट को ग्रेड 2 में आने में, फिर ग्रेड 1 में आने में। ये कंडीशंस जो होती है काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। मेरे मुंह से आप कई बार ये बात को सुने होंगे कि जब भी कभी भी कोई भी कंडीशंस होती हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की, तो उसको नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लोगों को पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप बीच में ही होपलेस हो जाते हैं, अगर अपने ट्रीटमेंट को बंद कर देते हैं, तो इससे आपके फ़ायदा कुछ नहीं होगा। जो जिस कंडीशन में आप उसको अपने आप को रोके हैं वो उसी कंडीशंस में रह जाएगा। इसीलिए आपको डेली मेडिसिन के साथ साथ ओरल एक्सरसाइजेज जो हैं वो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो आपकी मसल्स को सूदिंग करने का काम करती हैं, वो मसल्स को फ्लेक्सिबल करने का काम करती हैं। उससे आपका जो माइंड है वो भी रिलैक्स रहता है, और जो मेडिसिन होती हैं वो इंटरनली आपके ऊपर वर्क करती हैं। तो इसीलिए आपको मेडिसिन के साथ साथ माउथ ओपनिंग की जो एक्सरसाइजेज हैं उसको भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग ग्रेड 4 के बारे में बात करते हैं। तो ग्रेड 4 में जो भी ग्रेड 3 के जितने भी सिम्टम्स हैं वो सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मुंह में ब्लैंचिंग है, मुंह पूरा रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, माउथ ओपनिंग बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, जो चीक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है, जिसकी वजह से आप मुंह के अंदर हवा भी नहीं भरने पा रहे हैं, मुंह में अल्सर्स हो चुके हैं, बर्निंग सेंसेशन हो चुकी है। इसके साथ साथ जो आपका टंग है वो भी इन्वॉल्व हो चुका है, टंग प्रोट्रूजन हो गया, मतलब टंग जो है जब आप बाहर की तरफ निकाल रहे हैं तो वो अच्छे से मूव नहीं करने पा रहा है, आप अपने टंग को ज़्यादा दूर तक बाहर नहीं निकालने पा रहे हैं। इसका मतलब ये है, तो ये जब ऐसा कंडीशन हो जाता है तो पेशेंट को खाना को निगलने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। 4 के जो कंडीशंस होते हैं वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन के अंतर्गत रखा जाता है। पेशेंट जो होते हैं मैक्सिमम 85% पेशेंट जो हैं वो इसी कंडीशन में डेंटिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है खाना को चबाने में, खाना को अंदर निगलने में, क्योंकि ये सारे चीज़ों के लिए आपका टंग जो है वो जिम्मेदार होता है। अगर टंग इन्वॉल्व हो गया और टंग में मूवमेंट अच्छे से नहीं होने पाएगी
तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए जब इस कंडीशन में पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले उनका एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ कुछ मल्टीविटामिन्स के टैबलेट्स चलाए जाते हैं, उनकी हैबिट को ब्रेक करने के लिए कहा जाता है। उसके साथ साथ उन्हें लाइकोपिन के मेडिसिन दिए जाते हैं। इसके साथ साथ इंजेक्शन में उन्हें डेक्सामेथासोन, इंजेक्शन हेलोनाइडेज या फिर इंजेक्शन जो है वो प्लेसेंटेक्स, सारे इंजेक्शन, कोई भी इंजेक्शन जो है वो उन पेशेंट के अकॉर्डिंग उन्हें दिया जाता है। और अगर आवश्यकता पड़ती है, अगर पेशेंट को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो खाना को निगलने सकने नहीं पा रहा है या फिर मुंह माउथ की ओपनिंग एकदम सही नहीं होने पा रही है, वो अपने मुंह का सफाई अच्छे से नहीं करने पा रहा है, तो उस कंडीशन में उनकी सर्जरी का भी ऑप्शन उन्हें दिया जाता है। सर्जरी जो होता है सिर्फ उस क्रिटिकल कंडीशन में किया जाता है जबकि पेशेंट जो है अपना दैनिक दिनचर्या वाला कार्य भी न करने पाए तो सर्जरी जो होती है, अब वो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप लेज़र सर्जरी करवा करके तुरंत ही चेयर साइड पे ही अपना 2 to 3 mm जो माउथ की ओपनिंग है उसको आप इम्प्रूव करवा सकते हैं। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। लेज़र सर्जरी करा सकते हैं लेकिन हर सर्जरी के अपने अपने कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। वो सारे आपके डेंटिस्ट आपके लिए बताते हैं कि आपके लिए क्या करना सही रहेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करती है, आपके बॉडी वेट पे भी डिपेंड करती है। हर एक दवाइयाँ या हर एक ट्रीटमेंट जो है वो हर एक पेशेंट के लिए नहीं होता है। हर किसी के बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसके जो प्रॉब्लम है, उसके जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग और उसकी इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। तो इसीलिए कभी कभी जब कमेंट में लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम कौन से मेडिसिन लेने चाहिए, तो मैं बहुत झिझकते हुए मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी मदद कर सकूँ, बट मैं उस समय नहीं कर सकती हूँ क्योंकि जब भी किसी भी मेडिसिन को किसी के लिए चलाना होता है तो उसके लिए उसका बॉडी वेट कितना ये जानना ज़रूरी है, उसकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है वो ज़रूरी है, उसके प्रॉपर सिम्टम्स क्या है, ये बिना देखे हुए किसी भी मेडिसिन को बता पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। और अगर मैं इस चीज़ को बोलती हूँ कभी भी कि आपको अपने नियर डेंटिस्ट से मिलना चाहिए, इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि एक बार आप अपने जब भी टेंशन लेते हैं, आपको कभी भी ऐसा लगता है कि कहीं ये प्रॉब्लम जो है वो कैंसर में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं, तो आप एक बार कंफर्म तो करें कि आपको प्रॉब्लम क्या है। बिना कंफर्मेशन के आप खुद से ही अपना टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। लास्ट जो कंडीशंस होता है वो क्लिनिकल स्टेज का, जिसे कि हम लोग ग्रेड 5 में रखते हैं। ग्रेड 5 का कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होता है। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन जो है वो पेशेंट को फेस करना पड़ता है। इसमें सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि माउथ के अंदर बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, मुंह में पूरे अल्सर्स हो जाते हैं, टंग जो है बहुत एकदम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, टंग भी मूवमेंट नहीं करने पाता है, मुंह के अंदर हार्डली आधा फिंगर भी नहीं जाने पाता है, पेशेंट जो है वो किसी से बात नहीं करने पाता है। मतलब सारी जितनी भी दिक्कतें होती हैं OSMF की, वो सारे प्रॉब्लम जो होते हैं वो स्टेज 5 के अंतर्गत आते हैं। ये कंडीशन जब आती हैं तो इस कंडीशन के पेशेंट को फिर से नॉर्मल कर पाना जैसे कि एक चमत्कार जैसा होगा कि ये हम लोग एक चीज़ ये मान सकते हैं कि ये कंडीशंस उतना ही पेनफुल होता है जितना कि एक कैंसर के पेशेंट को पेन का बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इसके लिए सिर्फ ये 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो सर्जरी कराना पड़ेगा पेशेंट को या तो फिर नेक का डिसेक्शन कराना पड़ेगा। नेक को कट करके फिर एक सर्जरी की जाएगी जिससे कि वो खाना पीना जो है वो अच्छे से ले सके, उसका बॉडी जो है वो प्रॉपर वर्क कर सके। ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होता है। तो क्लिनिकल स्टेज के अकॉर्डिंग पेशेंट के ये सारे लक्षणों के हिसाब से ये जो है ग्रेड डिसाइड किया गया था, जिसमें कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5 था। अकॉर्डिंग जो है वो उसके कुछ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ मैंने आपको बताया। इसमें मैक्सिमम चीज़ में से बस यही था, ग्रेड के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ जो है वो डिसाइड किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। इसमें से मेन जो यही चीज़ है कि आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि आपके मुंह में सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से हो। ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छे से होगा तो फाइब्रॉइड बैंड जो होंगे वो जल्दी ब्रेक करेंगे। और इसके साथ साथ लाइकोपिन के टैबलेट दिए जाते हैं, वो एक एंटीऑक्सीडेंट्स है ताकि आप में मैलिग्नेंसी जो है वो फॉर्म ना हो सके। अगर 1 भी % ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के केसेस अगर मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होते हैं तो ये काफ़ी दुख की बात है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे थे और आपकी लापरवाही से ही आप इसे बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसीलिए आप अवेयर रहिए और आप इन क्लिनिकल स्टेजेस को देख करके, जैसे कि ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में जब आप रहते हैं तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप अपने हैबिट को वहीं पे ब्रेक कर लीजिए और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लीजिए। ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल करना है। कुछ मेडिसिन है जो लेना है आपको
और समय समय पे अपने डेंटिस्ट के पास जाकर के चेकअप कराते रहना है। बहुत ही सिंपल है। जो लोग ये बोलते हैं कि ये स्टेजेस को फिर से नॉर्मल नहीं किया जा सकता, तो मैं इस चीज़ को गलत साबित कर सकती हूँ, क्योंकि कोई ग्रेड 1 या ग्रेड 2 कंडीशन में अगर डॉक्टर के पास जाता है तो वो एक बार फिर से नॉर्मल कंडीशंस में आ सकता है। अगर आप ग्रेड 5 कंडीशन में जाएंगे और सोचेंगे कि मैं फिर से नॉर्मल हो जाऊं, और अगर आप बार बार ये क्वेश्चन करेंगे कि मैं कितने दिनों में ठीक हो जाऊंगा, तो ये जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। आपको बहुत जल्दी जागरूक होना है, बहुत जल्दी डेंटिस्ट के पास जाना है, हर बार जाना है। बार बार डेंटिस्ट को चेंज नहीं करना है, बल्कि आपको अपने विचारधारा को सही करना है और अपनी आदतों को कंट्रोल करना है। और माउथ ओपनिंग के एक्सरसाइजेज जो है वो सारे मेडिसिन के साथ साथ उसको भी करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।